अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके शुभ चरणों में मेरे नमस्कार। जो साधक को भक्त को दक्ष कहा, वो दक्ष होता है, चतुर होता है। जो अपने हानि लाभ से निरंतर देखता रहता है और हानि के कामों को छोड़कर लाभ के कामों को करता है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो सचेष्ट रहता है वो दक्ष है। नहीं तो मूढ़ की परिभाषा की है भगवान ने कि जो केवल भोगासक्त होकर चाहे जैसे कर्मों में लगा रहता है, भविष्य को भूल जाता है, मूढ़ है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। वो नराधम है, वो मूढ़ है जो आसुरी भाव का आश्रय लिए हुए केवल भोगासक्त है। वो मूढ़ है जो ऐसे कर्म करता है जिनके फलस्वरूप मृत्यु के बाद बार बार आसुरी योनि की प्राप्ति होगी और उसके बाद और भी अधोगति होगी। माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मनुष्य जीव को अवसर मिला, मनुष्य का शरीर दिया भगवान ने, इसलिए इस अवसर को प्राप्त करके वो अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। न मालूम किस काल से जीव का ये बद्ध जीवन चल रहा है, दुखों से भरा हुआ, जन्म मृत्यु मूलक। तो इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, इसलिए कबहू कर करुणा देहि देत ईश बिनु हेतु सनाही सनेही। भगवान ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया, इस सुअवसर दिया। इस सुअवसर को तुम खोना मत, इससे लाभ उठा लो। तो इसमें लाभ उठाने की बात तो दूर रही, मानव जीवन में यदि कोई इस प्रकार के कर्म करे, इस प्रकार के आचरण करे जिससे वो जहाँ था वहाँ से और नीचा गिर जाए, जितने कर्मों के बंधन उसके थे वे बंधन और भी बढ़ जाएं, तो ये मानव जीवन की बड़ी विफलता है। और जो मानव जीवन की सदा दिखाता है, एक महात्मा ने किसी को दया करके पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर नहीं दी कि भाई तुम दरिद्र हो, दुखी रहते हो, सोना बना लो और घर बना लो, लेकिन ये साल भर से अधिक रहेगा नहीं। ठीक साल भर पूरा होते ही इसको वापस दे देना पड़ेगा। अब उसने सोचा अभी तो साल भर है, अभी क्या है, करेंगे देखेंगे। फिर व्यापारी बुद्धि आई, बोले चाहे लोहे का भाव देखें, लोहा जब सस्ता होगा तब लेंगे, तब पारस बनाएंगे, पारस सोना बनाएंगे। इसी में साल भर पूरा हो गया और साल भर पूरा होते महात्मा के लाओ हमारी चीज, तुम तो वैसे के वैसे। तो बोले महाराज जी अभी तो अवसर आया नहीं, अभी तो देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, जब मंदा होगा तब लेंगे। बोले मंदा तो होगा तब लोगे, लेकिन यहाँ तो अवधि पूरी हो गई। तो हमारी आयु की अवधि है, हमको एक सीमित श्वास मिले हैं, उतने श्वास पूरे होते ही मानव शरीर रहेगा नहीं। तो जब तक ये शरीर है और जब तक स्वस्थ है, तब तक सबसे पहला और सबसे आखिरी काम पहले कर लो।
अर्थात वो अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दे। ये सबसे पहला काम है। माता पिता बच्चों को पहले यही शिक्षा दिया करते थे। ब्रह्म वो इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आजकल की शिक्षा दूसरी। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, गुरुकुल में प्रवेश होता था बालक का इसलिए कि वो गुरुकुल में प्रवेश होकर ब्रह्म को भगवान को प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करे, योग्यता प्राप्त करे। जगत में जीवन धारण और जीवन के लिए उपयोगी आजीविका का साधन ये तो गौण है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था है। 4 आश्रमों में 3 आश्रम त्याग के, 3 त्याग के। बच्चों के लिए पहला आश्रम वो इतना संयममय है, आप मनुस्मृति में और अन्य ग्रंथों में गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी की दिनचर्या, उसके लिए आवश्यक कर्तव्यों को पढ़ें तो पता लगेगा कि वो बड़ा संयमशील, त्याग सीख कर अपने आप को कठोर व्रती बनाकर वो सुयोग्य संयमशील गृहस्थ होने के लिए बाहर निकलता था, स्नातक बनकर। अब वहाँ सब प्रकार का शारीरिक मानसिक त्याग, छाता नहीं लगा सकता, जूते नहीं पहन सकता, पूरे कपड़े नहीं पहन पाता, स्त्री को मुख से आंख से नहीं देख सकता, भीख मांग करके खाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, नृत्य गान में शामिल नहीं हो सकता, इत्यादि ऐसे कड़े नियम है कि जिससे वो सुसंयत होकर और गृहस्थ में श्रृंखल न होने पावे, गृहस्थ धर्म को पालन करे भगवान की सेवा के लिए, और फिर अगले त्याग की तैयारी करे वानप्रस्थ की, और फिर सर्वथा त्याग संन्यास, चतुर्थ आश्रम, उसका मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए सर्व का त्याग कर दे। तो शुरू से ही शिक्षा इस बात की, व्यवस्था इस बात की, पढ़ाई इस बात की। आजकल की पढ़ाई को देखिए कि पढ़ाई का जो मसला आजकल का है ये बहुत ज्यादा शोचनीय हो गया। हमारे घरों में, हमारे घरों के लड़के और लड़कियां जो भी स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं और भेजना पड़ता है, ये उपाय नहीं है, ऐसी एक प्रथा हो गई तो उनका जीवन बदल जाता है। वो बिल्कुल श्रृंखल होकर के अधिकांश वो निकलते हैं, न नियम है, न संयम है, न कोई धर्म पालन है, न आचार है, केवल उच्छृंखलता उनमें आ जाती है। तो ये शिक्षा प्रणाली का बड़ा दोष है, तो बच्चों का दोष नहीं है, दोष तो बड़ों का, हम लोगों का है, माता पिताओं का है, अभिभावकों का है, और शिक्षा विभाग के संचालकों का है। वो लोग ऐसी व्यवस्था नहीं करते, बच्चे क्या बड़े, बच्चों तो जिस ढांचे में ढालेंगे उसी ढांचे में वो गिरेंगे। ऐसी बात है, पहले गुरु होते थे, अध्यापक होते थे, वो उनका जिम्मा होता था कि वो सदाचारी संयमशील अपने छात्र को बनावे। ये केवल परीक्षा में पास हो जाना, ये पढ़ना है बुनना, आजकल शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ी है, गांव में भी पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, साक्षरता बढ़ी है और ये बढ़नी चाहिए। तो साक्षरता का अर्थ ये नहीं होता, 2 प्रकार के अशिक्षित होते हैं, पठित अशिक्षित और अपठित शिक्षित। बिना पढ़े लिखे जो गुणों की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो उन पढ़े लिखे अशिक्षितों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं जो पढ़ लिख करके अपने जीवन को असंयमी बना लेते हैं, अपने जीवन को वो पतन करने वाले कार्यों में लगाए रखते हैं। उनकी अपेक्षा वो अशिक्षित अच्छे, वो अपठित अच्छे। तो ये जो शिक्षा केवल भौतिक लाभ और भौतिक भोगों की प्राप्ति कराने की शिक्षा दे, उसी के लिए उपयोगी हो, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, वो अविद्या है, अविद्या है। तो ये प्रारंभ से ही मानव के लिए शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें वो संयम सीखे, इंद्रियों को, मन को रोकना सीखे, भोगों के पीछे वो दीपक की ज्योति में पतंग के जाकर के जैसे भस्म हो जाए, इस प्रकार की वृत्ति जिसकी न रहे, तो सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन आने पर भी
जो गिरने से बचा रहे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये कल ही मुझसे ये श्री शांति स्वरूप जी कह रहे थे, शिक्षा के संबंध में रिपोर्टें आती हैं। श्री प्रकाश जी ने की एक कमेटी को बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, पर उस रिपोर्ट के अनुसार काम कुछ नहीं हो रहा, शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये शिक्षा कुशिक्षा है। अशिक्षा जहाँ माता पिता को मानना छोड़ दे, धर्म को मानना छोड़ दे, सदाचार को मानना छोड़ दे, इंद्रियों का और मन का गुलाम होकर चाहे जैसे बरते, खर्चीला जीवन बना ले और उसके लिए फिर अन्याय से अर्थ उपार्जन करे। तो ये सब जिस शिक्षा के परिणाम है वो शिक्षा कुशिक्षा है। तो शुरू से ही बच्चों में संयमशीलता आनी चाहिए, उनमें सदाचार आना चाहिए, उनमें शमदम तितिक्षा आनी चाहिए, उनमें ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति, अपने आचार विचार के प्रति श्रद्धा और आस्था आनी चाहिए। और ये जब निकल जाती है ना, सबसे अधिक आजकल के जमाने में दुख की बात तो यह है कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। दूसरे देशों से अच्छी चीजें लेने में आपत्ति नहीं है, अच्छी चीज जहाँ हो वहाँ उदारता के साथ लेनी चाहिए। कि अच्छी चीज के नाम पर अपनी सारी अच्छी चीजों का परित्याग कर दे, अपने मूल में ही कुठाराघात कर दे और अच्छा बन जाए। ये परानुकरण प्रियता जो है अंधे होकर के, ये बहुत बुरी चीज है और ये फैल रही है। पता नहीं ये सत्संग कितने दिन तक चल सकेगा। ये कुछ लोग बड़े बूढ़े हैं, कुछ ये देवियां पहले की हैं, कुछ नई भी हैं, वो भी जरा इस तरफ लगी हुई हैं। ये इनका धीरे धीरे कॉलेज की कई लड़कियां यहाँ पर आती हैं, कॉलेज के विद्यार्थी कई आते हैं, जो आते हैं वो भी यहाँ सत्संग में नहीं आते, सैर करके चले जाते हैं। मैंने देखा आपकी भी कॉलेजों के कुछ विद्यार्थी यहाँ आए अपने माता पिता के साथ, 2-1 दिन यहाँ रहे और फिर मसूरी चले गए। मसूरी से लौट कर एक आध दिन रहे, फिर यहाँ सत्संग में आने का प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में सत्संग बिल्कुल व्यर्थ की चीज है, समय नष्ट करना है। वो ताश खेलने में समय बिता देंगे, बकवाद में समय बिता देंगे, विवाद में समय बिता देंगे और सत्संग में आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, ये इसके लिए भविष्य को देखना है हमारा। वही लड़के वही लड़कियां जो हैं, ये भविष्य के समाज का स्वरूप होंगे। वो अगर ऐसे हो गए तो क्या होगा। इसलिए ये पहले से ही शिक्षा के संबंध में सावधानी की आवश्यकता है, और शिक्षा का सुधार अगर नहीं हुआ, पता नहीं देश की क्या स्थिति होगी। धर्म मिटेगा नहीं, क्योंकि जो सत्य होता है वो मिटता नहीं, पर सत्य को मानने वाले अगर कम से कम होने लगेंगे तो दुनिया में अधर्म फैलेगा, दुराचार फैलेगा। और आज वही फैल रहा है, जो कुछ अभी दिख रहा है अंदाज से, भगवान करे वो न हो, पलट जाए पासा। पर अभी तो दिख रहा है कि अधपात और होगा, गिरावट और होगी, दुख और बढ़ेंगे। ये वैदिक में चरक में एक अध्याय है, उसका नाम है जनपद ध्वंसाध्याय। जनपद ध्वंसाध्याय, ये जनपद है, गांव और नगरों का ध्वंस क्यों होता है। ये महामारी, अतिवर्षा, अवर्षा, अकाल, भूकंप, वज्रपात, आपस के युद्ध, कलह, युद्धोपकरण का संग्रह, ये सब विनाशी चीजें क्यों होती है। ग्रंथ वैदिक का है, पर हमारा तो जीवन का प्रत्येक अणु धर्म के साथ संबंधित है। हमारा खाना पीना भी धर्म, मूत्र पुरुष का त्याग करना भी धर्म के अंतर्गत, सोना भी धर्म के अंतर्गत। धर्म से असंबद्ध कोई चीज हमारे जीवन में, हिंदू जीवन में है ही नहीं, थी ही नहीं। तो वैदिक में भी वो कहते हैं कि जब अनाचार फैलता है, दुराचार फैलता है, जब मनुष्यों की प्रवृत्ति पाप में होती है, जब भोगों के लिए दुष्कर्म में लोग प्रवृत्त होते हैं, बुरे भले का ज्ञान जब छोड़ देते हैं, तब ये दैवी उत्पात हुआ करते और संसार में दुख बढ़ा करता है, संकट की वृद्धि हुआ करती है और प्रलय का सा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है। उपाय है सदाचार का पालन, भगवान का आश्रय, धर्म का आश्रय। तो ये धर्म का आश्रय, भगवान का आश्रय, सदाचार का पालन,
ये जब तक नहीं होता है तब तक दुनिया में गिरावट होगी। आज हम यूरोप को और अमेरिका को केवल उसके विज्ञान को लेकर, उसके बाहरी उत्कर्ष को लेकर हम बहुत उन्नत मान रहे हैं, पर वहाँ की जो सामाजिक दशा अंदर की है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि वो पतन की ओर जा रहे हैं। विज्ञान बढ़ता है, बड़ी अच्छी बात, विज्ञान का स्वागत है, पर जो विज्ञान ज्ञान का बाधक हो, जो विज्ञान दूसरों के ध्वंस में कारण बने, मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ही वस्तु का प्रयोग हुआ करता। भला आज आपके हाथ में दियासलाई है, आप दियासलाई से चाहे किसी के दूसरे घर में आग लगा दें, अपने घर में आग लगा लें, अपने खाने पकाने के लिए अग्नि जला लें, हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित कर लें, प्रकाश के लिए दीपक जला लें। वो जो आपके हाथ में अग्नि को उत्पन्न करने की जो चीज है उसका उपयोग करना आपकी बुद्धि के अनुसार होगा। तो विज्ञान तो आ गया, पर विज्ञान यदि असुर के हाथ में है, जिसकी बुद्धि तामसी उसके हाथ में है, तो उस विज्ञान के द्वारा वो करेगा क्या? वो अपने घर में आग लगावेगा, दूसरों घर में आग लगावेगा। तो विज्ञान ध्वंस की ओर जाएगा, विनाश में सहायक होगा, उससे लाभ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी उन्नति की वस्तु है मनुष्य के विचारों का उन्नत होना, उसके जीवन में जो नैतिक स्तर है ये ऊंचा उठना, उसमें जो दैवी गुण है, दैवी संपत्ति है, इसका बढ़ना। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में, जिस राष्ट्र में दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है वो राष्ट्र सुखी है और सुखी होगा और उसमें शांति रहेगी। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस व्यक्ति में दैवी संपत्ति का ह्रास हो रहा है और आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, वहाँ आसुरी संपत्ति में बहुत बड़े बड़े भौतिक उत्कर्ष दिखाई देंगे। हिरण्यकशिपु के राज्य में और रावण के राज्य में क्या कम उत्कर्ष थे? देवता, उनके लोग नहीं, स्वयं देवता, वो अधिष्ठात्री देवता, वायु केवल हवा को बांध लिया नहीं, हवा के अधिष्ठात्री देवता भी, अग्नि देवता भी, ये सब के सब सशरीर रावण की सेवा में नियुक्त थे, डरते थे, सब कांपते थे। तो इससे उन्नति नहीं मानी जाती। वो राम का विजय रथ देखिए, तो असल में कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर ये हमारा नैतिक उत्थान होता है, दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में समदम आते हैं, हमारे जीवन में सदाचार, हमारे जीवन में भगवत भक्ति, हमारे जीवन में संयम, यम नियम आते हैं, वहाँ समझना चाहिए कि हमारी उन्नति हो रही है और इसका परिणाम हमारे लिए सुखद होगा। और केवल कारखाने बहुत बन गए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, ऋण बहुत बढ़ गया, रुपए बहुत मिनट में वो नोट छपने लगे बहुत अधिक, ये रेल तार बहुत हो गए, गांव गांव में सिनेमा हो गया, सड़कें बन गई, बद्रीनाथ भी शहर का स्थान हो गया। ये उन्नति के वास्तविक चिन्ह नहीं है। ये भौतिक उन्नति तो राक्षसों के, असुरों के अब की अपेक्षा बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। जो चाहे सो कर सकते थे, लोकालोकों में सब में जा करके लोकपालों को जीत सकते थे। ये उनकी शक्ति सामर्थ्य थी बहुत बड़ी, परंतु वो असुर थे, वो राक्षस थे, वो नैतिक पतन की ओर जा रहे थे और उनका विनाश हुआ। तो वास्तविक उन्नति होती है जिससे उसका नाम सत शिक्षा है, उसका नाम विद्या है, नहीं तो वो कुशिक्षा है और अविद्या है। अविद्याग्रस्त हम लोग आज हो रहे हैं, अविद्याग्रस्त, मोहग्रस्त, कुशिक्षा में रत, ये जो हम लोग हो रहे हैं इसका परिणाम तो दुख होगा। इसलिए अभी ऐसा अनुमान होता है, भगवान न करे, अभी दुख बढ़ेंगे, अभी संताप बढ़ेगा, अभी कलह में वृद्धि होगी, अभी संघर्ष और होंगे, अभी नैतिक पतन और होगा, क्योंकि जैसा हमारा मन है उसी के अनुसार क्रिया होगी और क्रिया के अनुसार ही फल होगा। लेकिन जो लोग समाज में भी, व्यक्तियों में भी जो समझदार है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब ऐसे हो जाएंगे। 2, 4, 10 रविंद्रनाथ ने अपने गीतों में कहा, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। अगर कोई साथी नहीं मिल रहा है तो न सही, तुम अपने मार्ग पर अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो।
मार्ग को मत छोड़ो। साथी मिले बड़ी अच्छी बात, साथी नहीं मिलते तब भी अपने मार्ग पर आरूढ़ रहना है, पथच्युत नहीं होना है, लक्ष्यच्युत नहीं होना है, अपने लक्ष्य को निरंतर चले चलना है। तो इस समाज में भी, आज के समाज में भी जो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, हमारे जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, इस बात को समझकर भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाकर संयम नियम के साथ भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय लेकर जो चलना शुरू कर दे उसको भगवान की सहायता प्राप्त होगी। और आज के युग में कुछ सहज भाव से भी भगवान कृपा कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं ना कि उतनी तपस्या की शक्ति नहीं, उतना बल नहीं, उतना धैर्य नहीं और वैसा वातावरण नहीं, गिराने वाले लोग बहुत हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान जल्दी कृपा करते हैं। कलयुग में कहते हैं कि भगवान केवल नाम के द्वारा ही संसार को तार देते हैं। कोई भगवान की इच्छा करके नाम साधन में लगे, भगवान की कृपा का आश्रय करे। तो ये चीज बहुत समझ कर करने की है, दूसरा कोई करे चाहे न करे, अपने को निरंतर सावधानी के साथ देखते रहना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। और इसको गीता के 16वें अध्याय से मिलाते रहिए। गीता के 16वें अध्याय में आरंभ के 3 श्लोकों में है दैवी संपत्ति का वर्णन, बहुत सुंदर है, और अगले श्लोकों में बहुत विस्तार से आसुरी संपत्ति का वर्णन है। श्लोक न पढ़ सके न सही, उसके अर्थों को मिलाइए कि हमारे जीवन में आज आसुरी संपत्ति बढ़ रही है या दैवी संपत्ति बढ़ रही है। अगर आसुरी संपत्ति बढ़ रही है तो उसका परिणाम उसमें लिखा है, यहाँ जीवन भर अशांति रहेगी, जीवन भर चिंताग्रस्त रहेंगे, पाप में प्रवृत्त होंगे और मरने पर नरकों की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने स्पष्ट शब्दों में आसुरी संपत्ति वालों का के लिए फल बतलाया है। तो अगर आसुरी संपत्ति है और अगर हम अपना भविष्य चाहते हैं तो हमारी दक्षता, हमारी चातुरी इसी में है कि अपने भविष्य को का निर्माण अच्छा हो, इसलिए हम आसुरी संपत्ति का परित्याग करें और दैवी संपत्ति का ग्रहण करें। खुलासा सब बहुत खोल करके भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। और आज अगर उसको देखा जाए तो हमारे जीवन में, हमारे समाज के जीवन में, आज की दुनिया के जीवन में घट रहा साक्षात मध्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। मिलाइया हमारे आज के जीवन से, ये मैंने प्राप्त कर लिया, इतना कमा लिया, और ये जो मेरी इच्छा हो रही है और पूर्ण होगी, और जो कुछ निकल गया हाथ से वो फिर आवेगा। और यदि असोमय हत शत्रु निश्चय चापयानपि, मेरे मार्ग में जिसने बाधा दी, देखिए उसको मैंने मार दिया है, खत्म कर दिया है। और अनिश्चय चापरानपि अपरानपि अनिश्चय, दूसरे जो और लोग हैं उन सबको भी सावधान हो जाना चाहिए, मुझसे टक्कर लेके बच नहीं सकेंगे, सबको मार दूंगा। ईश्वरो माम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कौन ईश्वर है? मैं ही ईश्वर हूँ, और मेरे पास तमाम भोग हैं, मेरे पास शक्ति है, बल है। जगत में किसकी ताकत है? लोग व्याख्यान में कहते हैं संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरी बात का खंडन कर सके। अरे अभी लकवा मार जा गिर पड़ोगे, बोलते बोलते गिर पड़ोगे, हाथ फील हो जाए मर जाओगे, ये तो शक्ति है। सिद्धो हम, मैं सफल जीवन, मैंने अपने जीवन का निर्माण किया, मैंने देश का निर्माण किया, मैंने विश्व का निर्माण किया। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सुखी हूँ। आज्यो अभिजनमानस्मि, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं जनता का नेता, अभिजनमानस्मि, मेरे समान संसार में कोई नहीं। धनुष सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिशे ज्ञान विमोहिता, मैं बड़ी सेवा करूंगा, जगत का उद्धार कर दूंगा, और संसार में मैं तमाम जगत को सुखी बना दूंगा। इस प्रकार वो असुर प्रलाप करता है। ये असुर का प्रमाद युक्त बकवाद है, प्रलाप है। आज हम यही कर, अगर देखें आज का व्यक्ति, आज का समाज, आज का विद्वान यही बोल रहा है, इसी भाषा में बोल रहा है कि आसुरी संपत्ति की वृद्धि होगी। तो आसुरी संपत्ति का परिणाम क्या हुआ? आसुरी संपत्ति का स्वाभाविक परिणाम है पतन। और यहाँ पर जहाँ जहाँ
भोग कामना और कामना में बाधा देने वाले पर क्रोध और कामना की पूर्ति के लिए पूर्ति हो जाने पर भी अधिक प्रलोभन, ये तीन चीज आज हमारे पास है, कामना क्रोध और लोभ। और भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वार नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कामना क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, आत्मा का पतन करने वाले। त्रिविधम नरकस्येदम द्वार नाशनमात्मनः, आत्मा का नाश करने वाले तीन प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, कामना क्रोध और लोभ। इनका त्याग करो, इनसे बचो। और आज हमारे यही संबल है, यही हमारे संबल है। या तो हम कामनाग्रस्त हैं और या हम अपनी बाधाओं को बाधकों को हटाने के लिए हम रात दिन चिंता कर, चिंता में प्रमेयांश प्रयान्ताम उपासता, एक दो नहीं हजारों प्रकार की चिंताएं आखिरी दम तक प्रयान्ता, मरते दम तक वो लगी रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। ये हमारा चित्त कभी शांत नहीं, मोह जाल से हमारी बुद्धि ढकी हुई, हम रात दिन आसुरी संपत्ति के अर्जन में लगे हुए, फल क्या होगा? पतन्ति नरकेषु चौ, अशुचि नरकों में हमारा गिरना होगा, पतन होगा। आसुरी संपत्ति पतन की ओर ले जाती है और दैवी संपत्ति उत्थान की ओर ले जाती है। किसी का विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, वो ऊंचे उठ रहा है, इसका मापदंड है उसके जीवन का आचार, उसकी नैतिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, उसका सदाचार, ये उसका मापदंड है। जिसके अंदर सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, करुणा है, त्याग है, इंद्रिय संयम है, यम है, नियम है, भगवान की भक्ति है, ये जिसके अंदर जितनी बनी हुई है उतना वो उन्नत है, उतना वो विकसित है, उतना वो प्रगतिशील है। और ये चीजें जितनी घटी हुई हैं और इसके विरोध में काम क्रोध लोभ हिंसा बैर ईर्ष्या द्वेष द्रोह, ये जिसके जीवन में अधिक है, समझना चाहिए कि वो चाहे उन्नत कहलाता हो, वो चाहे अपने अहम के द्वारा सारे संसार को भयभीत कर देता हो। हम करी धन धाम हमारे अंत चले उठे रीठे सहसभाव कृष्ण आदि बचे न काल बले थे। सहस्रार्जुन ये कहा करता था कि धरती को जरा खा की तरह देखें कितनी भारी है, कितनी भारी है। इस प्रकार धरती रावण को लेकर के उसने और उसको बांध दिया और उसके 10 मस्तकों पर दिए रखे, दीवट बना लिया उसको। इतना बलशाली रहा वो, पर मर गया ना। तो संसार में यदि बहुत सी संसार की वस्तुएं प्राप्त हो गई, मान प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, पद प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष राग ये बैर हिंसा, ये अगर जीवन में आ गए तो उसका पतन है। वो उसका जीवन विकासशील नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, उन्नत नहीं है, वो ध्यान के मार्ग पर नहीं है, वो पतन की ओर जा रहा है। तो इस 16वें अध्याय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस अध्याय का स्वाध्याय करे और अपने को धो ले। जगत के भोगों में तो सुख की आस्था है, ये बहुत बड़ी बुरी स्थिति की ओर ले जाने वाली चीज है, इसका परित्याग करें। भोगों में सुख न है, न होगा, न हो सकता है। इस काल में भी भोगों में सुख नहीं है। ये तो सुख योनय, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान आदमी की भगवान परिभाषा करते हैं कि जो बुद्धिमान है, दक्ष है, चतुर है, जिसकी बुद्धि ठीक है, ऐसा आदमी इन भोगों में प्रीत नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो जान गया है कि ये जितने भी संस्पर्शित भोग हैं इंद्रियों के द्वारा, जिनका संयोग होने पर भोगों का सुखता दिखता है, जितने भोग संस्पर्शित भोग, ये सारे के सारे दुखों की उत्पत्ति के क्षेत्र हैं, दुखों के खेत हैं, दुख हो रहा है, और ये सब के सब आने जाने वाले हैं। इनमें बुद्धिमान आदमी रमता नहीं। जो इनमें रमता है वो मूर्ख है, वो अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने आप अपने भविष्य को बिगाड़ रहा है, अपने आप अपने लिए लड़कों का सामान इकट्ठा कर रहा है,
वो अपने आप को बनाता जा रहा है। ऐसा बुद्धिमान कहते वो तो महामूर्ख है। तो हम तो बुद्धिमान बनते हमने से जरा मूर्ख कह के देखे, जरा मजाक में नहीं, जरा सा कोई जंग के भाव से या रोज में किसी को मूर्ख कह दे, हम उसके बाप दादा को मूर्ख बताने लगे, हमारी मूर्खता और बढ़ जाएगी। इतना जो अपने को बुद्धिमान मानने वाला ये नर पशु इसलिए कि नर पशु जो होता है स्वाभाविक पशु के पेक्षा अधिक भयानक होता है और अधिक पाप करता है, अधिक अपने जीवन भविष्य को बिगाड़ता। पशु नहीं बिगाड़ सकता। पशु की बुद्धि जो है वो बड़ी सीमित है और मनुष्य की बुद्धि बड़ी विकसित। ये बुद्धि यदि पाप में लग जाए तो विरोध की बात साक्षरा यदि उलट जाए तो राक्षसा बन जाते हैं। साक्षरा उलट के पढ़िए, साक्षरा अक्षरवान पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, समझदार जो माने जाते हैं ऐसे लोग अगर उनके अगर उलट जाए तो क्या होगा? राक्षसा, साक्षरा राक्षसा हो जाए, राक्षस बन जाते हैं। तो मानव जो है ये राक्षस बन सकता है बहुत जल्दी, पशु नहीं बन सकता। पशु में जितनी क्रूरता, जितनी अज्ञानता वो सीमित है उतनी है, उससे ज्यादा उस पशुता का विकास पशु में नहीं हो सकता। पर मनुष्य में तो पशुता का विकास इतना अधिक हो सकता है कि पशु होते होते हिंस्र जानवर की किससे बहुत आगे बढ़कर वो तो सारे जगत को ध्वंस करने वाला पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। इसलिए मानव के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मनुष्य अगर अपनी उन्नति चाहता है, अगर अपने को सुखी करना चाहता है, चिंता से रहित होना चाहता है, चित्त को शांत करना चाहता है और भविष्य में सुख शांति चाहता है, उसका एक ही उपाय है, वो दैवी संपत्ति को, भगवत भाव को, सदाचार को, संयम को, इनको आश्रय दे, इनको जीवन में ले, इनको अपनावे, चाहे दूसरे न साथ होना चाहिए। अगर एक करके सब ठीक हो समाज अपना नहीं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, वो निरंतर अपने को देखता है, आत्मनिरीक्षण, और वो केवल बाहर से नहीं और दूसरों के कहने पर अपने को न तोले। दूसरे आदमी जो अच्छे लोग होते हैं वो तो हमारा गुण ही बताएंगे, उनके गुण बताने पर अपने दोषों को हम भूल जाएं तो उन दोषों को रखना। मनुष्य को चाहिए कि अपनी भूल पर कभी क्षमा न करे, दूसरे की भूल को क्षमा करे, दूसरे के अपराधों को भूल जाए, अपनी भूल को न भूले, अपनी भूल को कभी सहन न करे, अपने अपराधों को कभी सहज मानकर टाल न दे। छोटा अपराध, जरा सी आग की चिंगारी अगर वो रह गई, न बुझा दी गई तो सारे घर को जला के खाक कर देगी। ये स्वाभाविक बात। इसीलिए बात का जरा सा अंकुर भी यदि रह गया, उसको अगर हमने रख लिया, सहन कर लिया, तो परिणाम ये होगा, वो अंकुरित होगा, संगठित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा और बहुत बड़ा वो पेड़ बन करके वो असंख्य सुफल देने वाला होगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपने को देखता रहे, अपने को देखता रहे, अपने में जरा सी भी कहीं त्रुटि आवे, जरा सा भी कहीं दोष आवे तो सावधान हो जाए। वहाँ ये न करे, सभी ऐसा करते हैं। आजकल कौन झूठ नहीं बोलता, तो हम अगर बोलते हैं तो क्या बात करते हैं, ये दूसरे कह सकते हैं हमारे लिए, तो हम भी बोलते हैं तो बेचारा वो भी भूल गया तो उसका क्या दोष है। दूसरे ये सोचे, हम ये सोचे कि दूसरे बोलते हैं तो हम भी बोले, क्या रह है। इस प्रकार अपने अपराध का समर्थन कर देना किसी युक्ति से। अर्जुन से कहा युधिष्ठिर ने, ये इन पांचों भाइयों का नियम था, पांचों भाइयों की वो पूर्व के साथ में पांचों दूसरे के अवतार थे, तो पांचों भाइयों की एक पत्नी थी द्रौपदी। तो ऋषि ने आकर के नियम बना दिया था, इतने दिन एक एक भाई द्रौपदी के महल में रहेंगे और उसके बीच में यदि कोई दूसरा महल में प्रवेश कर जाएगा तो उसको 12 वर्ष का निर्वासन होगा। एक बार की बात है, तो एक ब्राह्मण की गायों को छुड़ा ले गए और कोई था नहीं। उस ब्राह्मण ने आकर के महल में पुकार की। अर्जुन के कार वो धनुष्मान शस्त्र थे उस कक्ष में जिसमें युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ। अर्जुन ने सोचा मन में कि क्या करें, ब्राह्मण की रक्षा करें या 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करें।
अर्जुन गए, सिर नीचा किए और अपना बाण धनुष ले आए, ब्राह्मण की रक्षा की, गायें लौटा दी गयी। को पता, द्रौपदी को पता, प्राप्त काल राजसभा में गए अर्जुन ने जाकर के को प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा मांगी कि महाराज मुझे 12 साल के लिए निर्वासन किया गया। क्या हुआ बात बताई। युधिष्ठिर ने युक्ति दी, भाई बड़े भाई के महल में छोटा भाई चला जाए तो दोष नहीं माना जाता, वो तो बच्चा है। और दूसरी बात, तुम तो गए थे मेरी धर्म की रक्षा के लिए, मैं राजा हूँ, राजधर्म को बचाने के लिए, तुम प्रजा की रक्षा के काम में लिप्त थे, तुम किसी और ये से तो गए नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं किसी युक्तिवाद से धर्म की अवहेलना नहीं सह सकता। मुझे आपने ये सिखाया है कि किसी भी युक्ति, किसी बहाने को लेकर, किसी युक्ति को लेकर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊं, ये मैंने सीखा नहीं। अर्जुन ने कहा ये सीखा नहीं, में आकर देखा जाओ। 12 साल तक वो राज्य से बाहर रहे। मतलब कहने का यह है कि मनुष्य कमजोरी से अपने दोष को ढकने के लिए बहाना बना लेता है कि ये तो धर्म का काम था, ये तो अच्छा काम था, अथवा ये तो सब लोग करते हैं, आज के जमाने में कोई बिना चलता नहीं, ये तो कर्तव्य हो गया था। न मालूम कितने प्रकार से मन धोखा दे करके बुराई का समर्थन कराना चाहता है और बुराई को स्थापित कर देना चाहता है। वहाँ सावधान रहे, अपने दोष को, अपने अपराध को, अपनी भूल को किसी प्रकार से भी सहन न करे। अपने लिए कड़ा अपराध, अपने लिए न्याय, दूसरे के लिए दया। अपने अपराध पर अपने लिए दया की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए कठोर बने और दूसरों के लिए क्षमावान बने, उदार बने। दूसरों के दोषों को अगर बहुत मारात्मक न हो तो सह ले, क्षमा कर। तो अपने दोष पर कभी क्षमा न करे तो वो मनुष्य हमेशा पाप से बचता। जरा सी भी भूल होती दिखती है तो वो चौकन्ना हो जाता है, उसको भय लगने लगता है कि न मालूम ये भूल क्या करवा देगी। आज मनुष्य पाप से डरना भूल गया है। तीन तरह की वृत्तियाँ होती हैं और तीनों वृत्ति से वृत्ति है ये बड़ी पतनकारी भयानक है। एक तो ये वृत्ति होती है कि किसी भी कारण से, किसी भी हेतु से पाप करे ही नहीं। दूसरी ये कमजोरी से किसी परिस्थिति विशेष में पड़कर पाप किसी से बन जाए पर वो पाप हमेशा फूल की तरह चुभता रहे, इस पाप को लेकर के हृदय में एक चाह सी लगी रहे कि मुझसे भूल हो गई। और तीसरी ये पतनकारी स्थिति है कि जिसने पाप को गुण मान ले, पाप को गौरव मान ले, अपने झूठ को, फरेब को, दगाबाजी को, चोरी को, उनको बुराइयां अपने में मान ले, ये मैंने बड़ा काम किया। बुराई को भलाई मान ले, बुराई में गौरव करे, इसका कभी उत्थान नहीं होता। बुराई को जब तक आदमी बुराई मानता है, जब तक आदमी को भूल दिखती है, पाप दिखता है, तब तक उससे बचने की वो कोशिश करता है। भूल होने पर पश्चाताप करता रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है आइंदा ऐसी भूल न हो। पर जिसकी भूल में गौरव बुद्धि हो गई, जो अपराध को गुण मानता है, वो तो अपराध ही अपराध करना चाहेगा, दृष्टि हो गई, और वो केवल करना नहीं चाहेगा, दूसरे लोगों को भी प्रवृत्त करेगा। देखो हम ऐसा करते हैं ना, देखो ना तुम बड़े हमने ऐसा कर भी दिया, समाज में हमारा आदर भी हो गया और हम सब में अच्छे भी बने रहे, कामयाबी भी हमने हासिल कर ली। तुम बेवकूफ खाली धर्म के नाम पर रहे, भूख मर रहे हो। एक डिप्टी कलेक्टर हमारे यहाँ आए थे, तो एक दिन वो बोले, उनसे बात ही होने लगी तो 31 तारीख थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास आज 4 आने पैसे और बैंक में 1 पैसा मेरा बना। कपड़े जो मेरे हैं, एक पोशाक मेरी है जो मैं कोर्ट में जाता हूँ तो उसे पहनता हूँ, बाकी दूसरी पोशाक मेरे पास है नहीं। बच्चों को पूरा दूध में नहीं दे सकता, खर्च ज्यादा है, आय सीमित है, 1 पैसा भी लेता।
किसी हालत में भी। मुझे तो वो बड़े संत मालूम दिए, मैंने उनका ठीक ठीक पता लगाया, बिल्कुल उनकी पत्नी का पता लगाया, मालूम हुआ बड़ी साध्वी है, उससे कोई मांग ही नहीं, एक ही मांग है कि सत्यता पर आरूढ़ रहे, धर्म पर आरूढ़ रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आपको दुख होता है क्या? तो बड़े सच्चे आदमी बोले दुख नहीं होता, गौरव का बोध होता है, हम सत्य को पालन करते। लेकिन कभी कभी हमारे ही साथियों को और हमसे नीचे वालों को, हमारे सबोर्डिनेट हैं उनको, उनके बच्चों को, जब हमारे बच्चे बहुत संपन्न देखते हैं, खाते खेलते देखते हैं, और बच्चे जब थोड़ा सा रोते हैं तब थोड़ा सा हमारे मन में आता है कि ये क्या क्या किया। एक सज्जन है हमारे बड़े परिचित मित्र हैं, वो एक जगह ईडीएम है, तो अब भी आए, बोले भाई जी घूस खाने लगे क्या? हमने कहा क्यों? बोले सब लोग खाते हैं तो सब लोग बड़े आराम से रहते हैं और हमको ऋण बना रहता है, तो अगर इसमें सब लोग खाते क्या आपत्ति है? मन चला ना। तो जो लोग बुराई में लिप्त होते हैं वो स्वयं ही नहीं गिरते, वो दूसरों को गिराने में कारण होते हैं, और अपनी भूल को लोग भूल न माने ये युक्तियाँ देकर उनको समझाते हैं कि देखो तुम ये मूर्खता मत करो, हमारे जैसे करो तो कामयाबी भी, और पाप पुण्य को तो किसने देखा, किसने परलोक में जाके देखा है। ये सब बातें कहने सुनने के तुम आराम से रहो। अच्छा सबको अपने जैसा बनाना चाहते, स्वाभाविक बात है, मनुष्य जैसा करता है वो देखता है कोई इसका विरोध न करे, विरोधी न रहे, ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक चीज है। लेकिन तो अपने लक्ष्य पर जिसको पहुंचना है उसको तो सावधान रहना है। कोई कुछ भी कहे, जितना ही संपन्न हो इतना ही सुखी ठीक है, अपने तो ये मानना जानना है कि ये बेचारा दया का पात्र है, अगर उसको दृष्टि जाए ये अपने भविष्य को बिगाड़ रहा है, ये अपने लिए नरक का निर्माण कर रहा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दें, और नहीं तो तेरे भावे जो करो भलो भलो संसार, नारायण से बैठकर अपनों को भवन द्वार, अपनी तरफ देखता रहे, अपने अंतःकरण को देखता रहे, अपने आचरणों को देखता रहे, अपने व्यवहार को देखता रहे कि हम कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनमें कहीं पर भी त्रुटि हो, दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे से सलाह लेने में कोई लाभ नहीं हुआ, आज तो समय हो गया, दूसरे से सलाह लेने में कोई लाभ नहीं है। सलाह लेनी है अपने आत्मा की, अपने अंतःकरण की। अपना जो निर्मल अंतःकरण है वो यदि शुद्ध है, वो यदि अज्ञानग्रस्त नहीं हुआ है, तो ठीक वो कहेगा कि ये बुरी चीज है। बुरी चीज को हम कैसे ढकें, इसकी आवश्यकता नहीं। बुरी चीज भविष्य में न रहे, बुरी चीज को हम जीवन में से निकाल दें, फिर प्रतिज्ञा के साथ और दृढ़ता के साथ भगवान की कृपा का आश्रय करके इसमें लग जाना चाहिए, बुराई न रहने पाए। जरा से भगवान की विस्मृति को सूरदास कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन जीव साहिब सरायो है तो नमक हरामी। क्षण भर के लिए भगवान को भूल गए। वो गांधी जी को एक ये नवजीवन में आया 1920 की बात है, जिसने गांधी जी को लिखा कि भाई ये तुलसीदास और सूरदास ये अपने को पापी कहते हैं, तो पर हम लोग क्या कहें अपने को। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर लिखा कि भाई तुलसीदास और सूरदास की पाप नापने की गज दूसरी थी और हमारी गज दूसरी है। हम बड़े से बड़े पाप को भी छोटे ही मानते, पाप मानते ही नहीं, बल्कि कहीं उसको पुण्य मान लेते हैं। और वो लोग जो थे वो जरा से पाप की कल्पना को भी वहाँ पाप मानते थे। तो ये बात ठीक है, अपने हृदय में अपने लिए पाप की कल्पना को भी पाप मानते। मन में भी यदि किसी प्रकार से पाप की भावना का उदय हो जाए तो भगवान के सामने प्रार्थना के महाराज ऐसी चीज क्यों आई, मेरे मन में ये पाप क्यों आया, आप दया करो, आप शक्ति दान दो जिससे मेरे मन में पाप वृत्ति का उदय न हो। कोई नहीं तो उसको फुर्सत न मिले। हम लोग पहले साधन किया करते थे, एक कमेटी थी हमारे, उसमें कि प्रत्येक 5 मिनट में भगवान का स्मरण है। बड़े स्मरण हमेशा कहते हो कि ये एक उपाय का रूप था ऐसा।
तो फिर लोगों ने आपत्ति उठाई कि भाई ये तो फिर भगवान के साथ साथ घड़ी का स्मरण भी होगा, घड़ी देखनी पड़ेगी। हमने कहा कोई आपत्ति नहीं, घड़ी अगर देखनी पड़े और घड़ी अगर भगवान को याद दिलाने वाली हो तो वो घड़ी भी पूजनीय है। जो घड़ी भगवान को याद दिला दे तो प्रत्येक 5 मिनट में, ये आप लोग करके देखिए, प्रत्येक 5 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में कितना जो कर सके, 1 घंटे में 12 बार भगवान का स्मरण हो जाए। 5 मिनट में 6 मिनट न हो, ये अगर याद रहेगा तो 5 मिनट हो नहीं पाएगी, मन बनी रहेगा, बनती चला जाएगा और चीजें याद आने से बंद हो जाएगी। ये युक्तियां हैं। और चीजें याद क्यों आती है? एक चीज याद नहीं इसलिए आती, एक चीज में मन लगा है और चीज में नहीं लगेगा अपने आप। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा है, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये जो प्रीतिपूर्वक मुझको निरंतर भजते हैं, भगवान ने वो कहा तेषाम असुरता संसार सागरात और विचार पर मैया भी मेरे में जो आवेशित चित्त है उनका, इनमें वो तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यत, सर्व काल मेरा स्मरण करो। इसकी युक्तियां हैं, सर्व काल में स्मरण कहते हो भाई, नाम का ही सही, नाम का स्मरण, नहीं, नाम का स्मरण प्रत्येक 5 मिनट में कर लिया करो। तो कहीं 5 मिनट हो न जाए, नाम भूल न जाए, याद रहेगा। जिसके लिए बात होगी भूल न जाए, भूल न जाए, भूल न जाए, वो अपने आप याद रहेगा। इसको भूलना है, इसको भूलना है, इसको भूलना है, वो याद रहेगी। तो ये संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि जगत को भूलने के लिए भी याद मत करो और भगवान को याद रखने के लिए याद करते रहो। तो जब भगवान याद रहेंगे तो जगत अपने आप नहीं रहेगा, मन तो काम करता नहीं, जगत अपने आप छूट जाएगा, भूल जाएगा। तो जगत को तो भूलने के लिए भी उसकी स्मृति मत करो, तो अगर स्मृति करोगे तो जगत आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान में निरंतर हमारा मन लगा रहे, ये चीज सबके करने के सब कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा महीन बातें ज्ञान की होती है, योग की होती है, उनको तो हमारी बुद्धि मोटी बुद्धि नहीं समझ सकती। पर भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण, ये तो पढ़े या पढ़े सब लोग मजे में कर सकते हैं। अपने भगवान का, भगवान अपना, अपने मन के भगवान, खाली इतना ही मान देना है कि हम जिस भगवान को मानते यही भगवान है, सर्वोपरि है, सर्वरूप है, बस यही सबसे ऊंचे, अरे यही एक है। चाहे भगवान का फिर नाम कोई सा रूप कोई सा हो, आपत्ति नहीं। भगवान की भगवत्ता का थोड़ा बहुत भान होना चाहिए और उन भगवान का स्मरण करो रात दिन। ये करके देखिए आप, 5 मिनट वाला ये नुस्खा जो है बड़ा अच्छा नुस्खा है। तो और साथ साथ इसमें आपत्ति क्या आती है, ये दिल क्या आता है कि विषयों की ओर जो चित्त की वृत्ति जाती है ये भुला देती। ये जाती क्यों है? जाति के लिए इसका अभ्यास हो गया है और हमें उनमें जरा सुख की आस्था हो रही है। तो इससे भगवान में सुख की आस्था करें, भगवान में सौभाग्य समझें, भगवान में सौंदर्य माधुर्य समझें, भगवान का नित्य आश्रय करें, भगवान नित्य ऐश्वर्य युक्त है, भगवान में नित्य धर्म है, नित्य यश है, नित्य कीर्ति है, नित्य श्री है, नित्य ऐश्वर्य है, नित्य धर्म है, नित्य ज्ञान है, नित्य वैराग्य है, अनंत है। भगवान की भगवत्ता का ध्यान करते हुए जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है वो अपने आप को देखता रहे और अपने आप को देखता हुआ अपने आप में जहाँ पर दोष हो, जहाँ पर त्रुटि हो, जहाँ पर भूल हो, वहाँ आगे बढ़ने से रुक जाए, काम में रुक जाए और फिर सोचेगा क्या करना है। तो उसकी जो विरोधी चीज उसको कर, बुराई की विरोधी भलाई, सत्य का, झूठ का विरोधी सत्य, क्रोध का विरोधी क्षमा, इस प्रकार से उसके विरोधी सद्गुण का स्मरण करें। लोगों में जो ये सद्गुण थे उनका स्मरण करें, सत्पुरुषों का, संतों का, उनके चरित्रों का स्मरण करें, उनको पढ़े। जैसी चीज हम पढ़ेंगे ना बार बार, वैसा हमारा मन बनेगा और वैसा बनने की इच्छा होगी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, देवनंदन खत्री ने एक उपन्यास लिखा चंद्रकांता, फिर उसका बड़ा विस्तार किया चंद्रकांता संतति, बहुत चली उस समय। ये मैं छोटा सा बच्चा था पर पढ़ता था मैं, तो अब मेरी याद है। तो मन में आता कि वीरेंद्र सिंह कैसे बने, एक पाता था वीरेंद्र सिंह। जैसे घरों में आदमी रहता है, जब हम लोग क्रांतिकारी होते छोटे छोटे बच्चे हम लोग बात करते भाई अपने को फांसी कब होगी, जल्दी फांसी हो जाए ना, देश के लिए थोड़ा सा। जिस प्रकार के घरों में आदमी रहता है उस प्रकार का बनना चाहता है, उसी में उसको गौरव की गौरव का भान होता है। तो भगवत भक्तों के चरित्र पढ़े,
संतों के चरित्र पढ़े, उनकी बातों को सुने, भगवान चरित्र पढ़े, तो वैसे ही बनने की हम भी ध्रुव बने। हम प्रहलाद कैसे बने, हम माइयों में ये बात आ गई, हम मीरा कैसे बने, हम गोपी कैसे बने। कल एक माई आई कल परसों, उसने कहा हमें तो गोपी प्रेम आप दे दीजिए। हमने कहा हमारे पास गोपी प्रेम होता पहले हमें न लेते। ये कोई देने लेने का बाजार की चीज थोड़ी है, ये तो भगवान की चीज भगवान देते हैं। भगवान से प्रार्थना करो तो वो देंगे। तो क्यों ऐसी बातें होती है? वो बात सुनते हैं ना कि गोपी ऐसी तो मन में हम गोपी बने, प्रहलाद ऐसे प्रहलाद मन में हम प्रहलाद बने। भाइयों का रामचरितमानस को पढ़िए सुनिए तो अयोध्या कांड को मन में आ गया हम भी भरत बने, हम भी राम बने। तो जिस प्रकार के वातावरण का हम सेवन करेंगे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, साहित्य के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा, उसी प्रकार का हम बनना चाहेंगे। इसी का नाम सत्संग है। सत्य के साथ जोड़े रखे आदमी को तो सत्य आकांक्षा होगी। सत्य के साथ जोड़े रखे, आप जोड़ों में रहिए, कुछ न करिए, धीरे धीरे चोरी में आपकी आस्था हो जाए। ताश खेलने वालों के पास बैठिए, खेलना नहीं आता, देख देख से खेलना सीख जाएंगे। फिर उनको बताने लगेंगे बोले ये पत्ता डालो, ये पत्ता डालो, इसमें ठीक है, और उसके बाद फिर खेलने लगेंगे। होता क्या है? ये संग के अनुसार मनुष्य की वृत्ति बनती है, वृत्ति के अनुसार क्रिया होती है, और क्रिया के अनुसार स्वरूप बन जाता है। इसलिए मनुष्य को जो अपनी उन्नति चाहता है निरंतर सत का सेवन करे, सत्कार्यों का, सद्भावों का, सत्पुरुषों का, सत साहित्य का, सत पदार्थों का। जो भगवान की याद दिला दे, जो संतों की याद दिला दे, जो दैव संपत्ति को बढ़ा दे, जो भोगों से हमारे चित्त को विमुख कर दे, जो पापों से कतई हटा दे, इस प्रकार का संग जितना मिले, इस प्रकार का मिले, वो चाहे दुख से मिले तो वो दुख भी बढ़ नहीं है। दुख के माथे सिर पड़ो तो नाम हृदय से जाए, बलिया ये बात दुख की जो पल पल राम रचाए। वो दुख भी स्वागत करने योग्य है जो भगवान को याद दिलाए, और वो सुख भी त्याग है जो भगवान को भुला दे और हमें पापों में लगा दे। तो इसलिए इस कसौटी पर कसे अपने को कि हमारी दैवी संपत्ति बढ़ रही है या आसुरी बढ़ रही है। अगर दैवी बढ़ रही है तो हम ठीक उन्नति की ओर जा रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं, चाहे लोग हमको महात्मा न मानकर दुरात्मा कहें, कोई आपत्ति की बात नहीं। और यदि हमारी आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, ये अपने आप देखने के लिए, अपनी वृत्ति को, अपने मन को देखना है, तो मानना चाहिए कि हमारी अवनति हो रही है, हम गिर रहे हैं और हम नरक की ओर जा रहे हैं। इस कसौटी पर अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपनी भावनाओं को कसते हुए दैवी संपत्ति का आश्रय करें और आसुरी संपत्ति का परित्याग करें। ये साधना है। इस साधना में सबको प्रवृत्त होना चाहिए। ये साधक के लिए बड़ा करना चाहिए।